हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सेल के बारे में। और सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल और लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने 8th क्लास में ही पढ़ा था। सिर्फ लाइसोसोम हमारे 8th क्लास में नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, ये सब क्या थे हमारे 8th क्लास में भी था, सेल वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या क्या रोल होता है एक सेल के अंदर, इसका क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में सबसे पहले समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सबसे पहली बात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी सेल का क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस। यानी कि यहाँ पर क्या है, पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी कहाँ पर काम आता है, जो सेल का जितना भी सेलुलर एक्टिविटी है उसमें कौन काम करता है, ये एनर्जी वहाँ पर, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी कि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जो मनी होता है वो रुपीज़ में होता है, दूसरे कंट्री में दूसरा नाम होता है उसका, या फिर और दूसरा चीज़ होता है। उसी तरह क्या होता है, जैसे हमारा करेंसी होता है, यानी कि हमारे लोग का करेंसी क्या है, रूपी है, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़ है। उसी तरह से क्या होता है, जो एनर्जी का जो करेंसी होता है वो क्या होता है, एटीपी। और एटीपी का मतलब क्या होता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो यानी कि यहाँ पर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होता है। और इसी से क्या होता है, जितना भी काम होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और जो प्लास्टिड होता है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन होता है। वो क्या कॉमन होता है कि वहाँ पर उसके पास अपना डीएनए, तीनों के पास अपना डीएनए होता है। क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ऐसे क्या होता है, ये ऐसा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या, इसका दोनों का यहाँ पर बीच में क्या गैप, यानी डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो होता है, इस तीनों में क्या कॉमन होता है कि यहाँ पर उसके पास अपना डीएनए होता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, यानी कि सिर्फ एक ही क्रोमोजोम होता है। यानी कि ये हम लोगों ने जैसे पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक टाइम पे क्या होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक टाइम पे क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोजोम है। और ऐसा ही किसमें था, प्रोकैरियोटिक सेल में ही क्या था, सिंगल क्रोमोजोम था। यानी कि यहाँ पर क्या, ये एक टाइम पे क्या रहा होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, जो कि क्या किया, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साथ क्या किया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या था, जो कि हम लोगों ने 7th में पढ़ा था, वो बनाया। यानी जिसमें क्या होता है, दोनों का प्रॉफिट होता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल को, और यूकैरियोटिक सेल इसको प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है। इससे दोनों प्रॉफिटेबल है। और इसीलिए क्या होता है, ये एक टाइम पे क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था और इसके पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये सब क्या था, किसके बारे में, जो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, यहाँ पर ट्राई यानी कि 3 होता है, तो वो 3 के फॉर्म में बनाता तो है, लेकिन फिर ये 3 के फॉर्म में क्या होता है, ये टूटता है। तो फिर यहाँ पर क्या बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है और साथ में एनर्जी बनता है। फिर वो टूटता है तो क्या बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले बनता है, फिर उस प्लस एनर्जी बनता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये टूटता है तो फिर क्या बन जाता है, फिर बनता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और प्लस एनर्जी, साथ में क्या बन जाता है, एनर्जी बनता है। तो यहाँ पर यही सब कहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन और रूल के बारे में, जो कि एक सेल के अंदर जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं
प्लास्टिड क्या होता है और उसको कितने टाइप के प्लास्टिड होता है, उसका क्या काम होता है, इन सब के बारे में समझते हैं। अब हम लोग का आता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होता है, 3 तरीके का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें प्लास्टिड का क्या काम होता है, सबसे पहला चीज इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी कि क्योंकि कलर कुछ ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्योंकि प्लांट सेल का ही कोई स्पेसिफिक कलर होता है और इसके पास अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन का बात होगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो वो क्या होता है, प्लांट जो लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट यानी कि क्या होता है, जो कलर प्रोवाइड करेगा, या जैसे कि रेड, येलो, ये सब क्या होता है, ये सब कैसे आता है, ये सब आ जाएगा किसमें, फ्लावर में, फ्रूट में, ये सब फ्रूट में पाया जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि क्या आ जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो कलरलेस होगा, यानी कि जैसे कि रूट उसका प्लांट का क्या होता है, कलरलेस होता है। और क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट यानी कि जो जैसे कि फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर क्या होता है, रेड कलर और येलो कलर होता है। और ल्यूकोप्लास्ट रूट के अंदर होता है। तो ये सब क्या था, कुछ हम लोग का प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। आई होप क्या था समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।